हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शैलेश सर आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूं बेटा। आज की वीडियो हमारी होने जा रही है क्लास 10th की। ये सेकंड वीडियो होगी बेटा। इसके पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको दिखाया था, इंट्रोड्यूस किया था और एक मेथड बताया था। आज हम एक सेकेंड पार्ट इसका करेंगे बेटा, जिसमें कि मैं आगे उसके पढ़ाऊँगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो उसका सेकेंड पार्ट यानी सेकेंड वीडियो हमने बनाई है। आज क्या करेंगे इस वीडियो में या इस चैप्टर में, आज हम क्या करेंगे। देखिए, मैंने आप लोगों को ना बताया था कि हमारा जो सोल्यूशन करने का मेथड है वो मेथड है एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और एक है हमारा फार्मूला मेथड। लेकिन फार्मूला मेथड आज मैं सिखाना है, लेकिन उसके पहले मैं आपको ना नेचर ऑफ रूट के बारे में बताना चाहता हूँ। क्योंकि एक बार नेचर ऑफ रूट आ गया तो फिर क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। जैसे सपोज दैट हमारे पास है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। वो डिस्क्रिमिनेंट बेटा भेदभाव वाला डिस्क्रिमिनेंट नहीं है, ये मैथ्स का डिस्क्रिमिनेंट है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। आपको पता होगा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है बेटा वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है ना। ये ABC उसी का पार्ट है, ये ABC उसी का पार्ट है। तो अगर हमारे पास हम लोग क्या करें, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया हो और हम उसका क्या निकाल लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो उसके लिए हमारे पास हो जाता है 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। मतलब दो हमारे क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। रियल रूट होने का मतलब होता है बेटा कि रियल होंगे रूट आपके, और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। मतलब जैसे एक्स की वैल्यू 3 आ जाए तो दूसरी -2 आ जाएगी, या -3 आ जाए तो दूसरी 3 आ जाएगी, अलग अलग आंसर आएंगे। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। दूसरी कंडीशन है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे होगा बेटा 2 रियल एंड इक्वल रूट, एंड इक्वल रूट। रियल और इक्वल रूट होंगे, ठीक है, 2 रियल रूट होंगे और इक्वल रूट होंगे। और हमारी तीसरी कंडीशन है बेटा कि अगर इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए बेटा, तो उस केस में हो जाता है नो रियल रूट, नो रियल रूट। ध्यान से देखिएगा, 3 कंडीशन मैंने आपको बताई है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। सबके अलग अलग नेचर है। क्या, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाए तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाए तो 2 रियल एंड इक्वल रूट। इक्वल रूट का मतलब अगर x की वैल्यू 3 निकल जाएगी तो दूसरी भी x की वैल्यू 3 आएगी। अगर पहला 2 आ रहा है तो दूसरा भी 2 आएगा, और तीसरा है अगर लेस देन 0 हो गया तो नो रियल रूट होगा, मतलब कोई भी रूट ठीक नहीं होगा, इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा। अब इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे जरा देखिएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा सपोज दैट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपसे पूछा जाएगा कि आप इसे सॉल्व करिए। क्या करिए, सॉल्व करिए यूजिंग द फॉर्मूला मेथड, या पहले आप चेक करिए फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स बताना है। इफ़ रूट्स एग्जिस्ट देन वी हैव टू फाइंड आउट द रूट। तो क्या करेंगे इसके लिए, पहले बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। बी होगा हमारा -2, यहाँ से देख लीजिएगा, -4 इंटू ए हमारा हो गया 1 और सी भी हमारा हो गया 1। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4, आंसर क्या आ गया बेटा 0। 0 आने का मतलब क्या हुआ कि 4 माइनस 4 हमारा 0 आ गया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 0। तो क्या बोला था मैंने कि इसके 2 रियल रूट होंगे एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, सॉरी 2 रियल एंड इक्वल रूट होंगे, रियल और इक्वल रूट होंगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे आगे, क्योंकि हमने ये तो निकाल दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये 2a बेटा सबके नीचे है, ध्यान रखिएगा, 2a सबके नीचे है। तो क्या करेंगे, माइनस बी की जगह पर -2, एक माइनस पहले से है, एक हमने प्लस ये इसका माइनस लिख दिया, प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा डायरेक्ट हमारा 0 निकल आया, तो मैं 0 लिख दूंगा। 2a का मतलब हो गया 2 × 1, है ना। अब इसका आंसर देखें तो ये तो हो जाएगा बेटा +2 प्लस माइनस 0 तो 0 होता है ना। इसके बाद हमारा नीचे 2 आ गया। अब ध्यान से देखिए, बहुत आसान हो गया है। तो आपको एक बार पॉजिटिव लेना है बेटा और एक बार नेगेटिव लेना है। यहाँ प्लस माइनस लिखा है ना बेटा, तो एक बार हम पॉजिटिव ले लेंगे और एक बार हम लोग नेगेटिव ले लेंगे। जब पॉजिटिव लेंगे तो क्या लिखेंगे, x = हो जाएगा बेटा +2 + 0/2, यानी कि 2/2, यानी आंसर आएगा 1। x हमारा 1 आ गया। और एक बार जब नेगेटिव लेंगे तो x = लेंगे, ये तो +2 रहेगा ही, ये माइनस हो जाएगा। जैसे बाइला कभी 0 आ गया, कुछ और आता तो माइनस सब्ट्रैक्ट ही करते हैं हम लोग, 2 - 0/2, फिर भी आंसर वही आएगा 2/2, यानी यहाँ भी x = 1। मैंने पहले ही बताया था कि x के 2 आंसर आएंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप पहले उसके नेचर और रूट निकाल दीजिएगा। अगर वो इक्वल रूट्स हुए या डिस्टिंक्ट रूट हुए रियल में, तब तो सॉल्व करेंगे, अदरवाइज फिर सॉल्व नहीं करेंगे। और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1-2 क्वेश्चन और दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास है x² + 6x + 4 = 0, एक इक्वेशन है। अब आप देखिए यहाँ पे b² - 4ac पहले निकाल लेते हैं बेटा। तो b हमारे पास है 6, इसका स्क्वायर कर लिया, -4 × a यानी 1, और c हमारे पास है बेटा 4। सॉल्व करें इसको, सॉरी ये तो मुझे निकालना है ना अभी। 36 - 16, जिसका आंसर आता है बेटा 20। 4 4 जा 16 ना, तो 20 आंसर आएगा। 20 क्या होता है बेटा, >0 होता है ना, तो इसका मतलब 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, है ना। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो गया। अगर 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट हुआ तो फिर से फॉर्मूला लगा दें, -b + -√b² - 4ac/2a, है ना। तो क्या करेंगे, b क्या है बेटा 6 ले लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव था, प्लस माइनस b² - 4ac निकाल चुके हो, 20 है बेटा, और 2a का मतलब 2 × 1। ध्यान से देखिएगा, -6 प्लस माइनस। अगर √20 की आप वैल्यू निकालें यहाँ पे, तो √20 आप जानते होंगे बच्चों, ये 2 × 2 × 5 होता है, यानी कि 2√5, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2√5, नीचे बेटा 2। अब एक बार हम लोग पॉजिटिव ले लें और एक बार हम लोग नेगेटिव ले लें, यहीं ले लेते हैं। एक बार पॉजिटिव ले लें और एक बार नेगेटिव ले लें। पॉजिटिव लेंगे तो -6 + 2√5/2, तो -6 है, 2 से डिवाइड कर दो, -3 + √5, है ना, ये एक x की वैल्यू आ गई। दूसरी नेगेटिव ले लें तब क्या होगा बेटा, तब हमारे पास आएगा -6 - 2√5/2, इसका आंसर आएगा -3 और -√5, है ना। 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, 2 से इसको भी और 2 से इसको बेटा, ऐसा ही करते हैं। तो x की एक वैल्यू ये भी आ गई, तो 2 वैल्यू आ गई बेटा x की, एक ये और एक ये। तो इन दोनों को देख लीजिए, दोनों के अलग अलग रूट्स हैं, और कैसे रूट है बेटा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको करने को मिल सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो को 1 या 2 बार देखिएगा, देखने के बाद आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैंने कोशिश करी कि आपको क्वेश्चन इसके करा दूं। अभी मैं आपको नेचर और रूट के कुछ और क्वेश्चन भी कराऊंगा बेटा, साथ ही साथ फार्मूला मेथड भी बताते जाऊँगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, चलो बाय।